फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर वालों के लिए लेकर आए हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के 50 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आप अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। जादुई वृक्ष की उपमा दी गई, तो किसे जादुई वृक्ष की उपमा दी गई? तो ये सुबबुल को दी गई। किसे दी गई? सुबबुल को दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा टी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर है? तो ये देहरादून में हमारा। कहाँ पर है? ये देहरादून में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा दिया गया है कि देश में सबसे अधिक खादर भूमि किस राज्य में है? तो किस में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा पत्तल उद्योग की उपयोगी वृक्ष कौन सी होती है? तो ये ढाक होती है। पत्तल उद्योग की उपयोगी वृक्ष कौन सी कही जाती है? तो ये ढाक को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? प्रोपोसिस सेनेरिया किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये खेजड़ी का होता है, जो कि शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष माना जाता है। ठीक है, इसे खेजड़ी को कहते हैं और इसे शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतः फसल उत्पादन कहलाता है। तो अंतः फसल उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कृषि उद्यानक पद्धति कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? मरुभूमि के लिए उपयुक्त पद्धति है। तो मरुभूमि के लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी है? बेर आधारित जो पद्धति होती है वो मरुभूमि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके 7 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचा दें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहें और इसे शेयर भी कर दें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्लेटू। क्या है? सेंट्रल प्लेटू जोन के लिए कृषि वानिकी की वर्षा अधीन उपयुक्त पद्धति है। तो क्या है उपयुक्त पद्धति? तो ये होती है अलम्बिका ऑफिसनेरिस प्लस उड़द। ठीक है, ये इसकी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो हमारा वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा हमारा हरड़ हरद टर्मुनेरिया चेबुला किस कुल का पौधा है? तो ये किस कुल का पौधा है? तो ये हमारा है किस कुल का पौधा है? ये हमारा होगा कंप्रेस्टी। किसका होगा? कंप्रेस्टी कुल का पौधा माना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन होगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? करक्यूमा लौंगा। क्या बोला जाता है इसे? करक्यूमा लौंगा इसे बोला जाता है। ठीक है, करक्यूमा लौंगा। अगला क्वेश्चन करक्यूमा लौंगा इसे बोला जाता है हल्दी के वैज्ञानिक नाम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा फल मंकी फ्रूट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा मंकी फ्रूट के नाम से जाना जाता है? वुड एप्पल को मंकी फ्रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कृषि वानिकी की एक पद्धति है। तो कृषि वानिकी पद्धति किसे कहते हैं? तो एले क्रॉपिंग को कृषि वानिकी की पद्धति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन एले क्रॉपिंग होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का जो गठन हुआ था वो 2008 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया दोस्तों? तो ये 2008 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये हमारा कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा एक क्षेत्र के सांस्कृतिक संसाधनों की एक इकाई के रूप में देखना और संरक्षित किया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसे? इसे कहते हैं जल ग्रहण विकास। क्या बोला जाता है इसे? जल ग्रहण विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन गूसबेरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे आंवला को जाना जाता है इंडियन गूसबेरी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन क्या है? के 156। तो के 156 किस वृक्ष की है जिससे उन्नत चाय एवं लघु लकड़ी प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो ल्यूसना ल्यूकोशिफेला से प्राप्त होती है। तो ये ल्यूसना ल्यूकोशिफेला से प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन होगा और हमारा बायो ड्रेनेज स्पीसीज के लिए उपयुक्त होती है तो कौन सी होती है? तो यूकेलिप्टिस टेरिकोटर्नेस होती है। क्या होती है? यूकेलिप्टिस टेरिकोटर्नेस कही जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा काइसोपोगोन पुलवस है। तो ये क्या है? काइसोपोगोन पुलवस जो है आपकी क्या है? ये घास होती है एक तरह की। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा यशवंत किस वृक्ष से तैयार क्लोन होता है? तो जो क्लोन है, यशवंत नाम का जो क्लोन है वो किस वृक्ष से तैयार होता है? तो ये यूकेलिप्टस से हमारा तैयार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीविया ऑप्टिका। ठीक है। क्या है? ये ग्रीविया ऑप्टिका होगा। ठीक है। तो ग्रीविया ऑप्टिका ये बबूल होता है, उपयुक्त प्रजाति होती है। क्या होता है? गिरबिया ऑप्टिका उपयुक्त प्रजाति है। तो ये किसकी उपयुक्त प्रजाति बोली जाएगी है? तो ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की एक जंगली पौधा होता है जो आमतौर पर उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे 2 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ये खुद को पाले रख सकता है। ठीक है। क्या होती है इसकी विशेषता? क्या बताई गई है यहाँ पे? इसकी विशेषता बताई गई है किसकी? ग्रीविया ऑप्टिका की। जो उपयुक्त वृक्ष होता है इसकी क्या विशेषता बताई? यह हिमालय क्षेत्र का एक जंगली पौधा है। यह हिमालय क्षेत्र का एक जंगली पौधा है जो कि, ठीक है, यह हिमालय क्षेत्र का एक जंगली पौधा है जो कि आमतौर पर उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे 2 डिग्री से कितना दिया गया है यहाँ पे? 2 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक खुद को पाले रख सकता है। ठीक है। ग्रीविया ऑप्टिका, आपको नाम अच्छे से याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा हमारा स्वर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है। तो स्वर्ण रूपा जो उन्नत प्रजाति है किसकी है? चीकू की कही जाती है। स्वर्ण रूपा उन्नत प्रजाति है, ये किसकी? चीकू की कही जाती है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा घासों एवं दलहनी चारों के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो ये घासों और दलहनी चारों के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति वन चारागाह कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? वन चारागाह कहते हैं इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क। इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं ये कि इसमें भी माधव लिखा है, आगे माँ आया है, और मध्य प्रदेश में भी आगे माँ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आराम से इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा हमारा सेक्रेंस सेक्रेंस सेटिगेरस के नाम से जाना जाता है। तो जो सेक्रेटे गेरिगेसे के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो इसे धामन घास को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? धामन घास। धामन घास को जाना जाता है। धामन घास एवं मोड़ा धामन सभी जगह उगाई जा सकती है, लेकिन इसकी पानी की आवश्यकता सोबड़ घास से अधिक होती है। चारागाह स्थापित करने की प्रक्रिया, चारागाह स्थापित करने के लिए इनके बीज तथा पौधों की जड़ सहित कुछ हिस्सा काम में आ सकता है। ठीक है। काम में लिया जा सकता है। इसका क्या लिया जा सकता है? चारागाह के लिए घास लगाई जाती है तो इसका जड़ तथा बीज, पौधे के जड़ तथा बीज हिस्से में लिए जा सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अप्रैल से जुलाई तक आंवला किस अवस्था में रहता है? तो ये सुषुप्तावस्था में रहता है। किस अवस्था में? सुषुप्तावस्था में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन है हमारा बांस उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो बांस उत्पादन में किस देश का स्थान है? तो ये चीन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा देश में ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया? ये 1998 में चलाया गया था। ठीक है। 1998 में चलाया गया था हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा सुप्रीम माइल्ड फ्लेश्ड प्रजाति है तो किसकी है? ये अमरूद की प्रजाति कही जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन होगा आजकल सफ़ेदा यूकेलिप्टस को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? आजकल सफ़ेदा यूकेलिप्टस को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? तो ये आपका ये बोला गया है, ये जो कीट आपका एक दिया गया है यहाँ पे लेप्टोसिबे इंसावा। क्या दिया गया है? लेप्टोसिबे इंसावा जो दिया गया है यहाँ पर, ये कीट आपका देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो ये आपका कीट दिया गया है लेप्टोसिबे इंसावा, जो यहाँ पे ये दिया गया है, इसके द्वारा इस आजकल यूकेलिप्टस के जो पेड़ होता है उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके द्वारा इंसा एक आक्रामक कीट होता है जो कि यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और अलौकिक
पार्थियोजेनेसिस, अलौकिक पार्थियोजेनेसिस कम तापमान प्रतिरोध, गैसों संरक्षण, पीढ़ी ओवरलैप और एल के छोटे आक्रमण के तेजी से आक्रमण और जनसंख्या वृद्धि में योगदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एजेंड्रिक्टीन। एजेंड्रिक्टीन मुख्य रूप से किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ये नीम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में हमारा स्थित है। क्या है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन कहाँ पर स्थित है, नागपुर में हमारा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, आज़ादी के समय प्रति व्यक्ति के लिए 0.38 हेक्टेयर भूमि थी जो आज घटकर रह गई है, तो घटकर आज कितनी रह गई है, तो 0.15 हेक्टेयर घटकर रह गई है ये भूमि। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेगरियस फ्लावरिंग किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरियस फ्लावरिंग किसे कहा जाता है, बांस में फूल आने को कहते हैं ग्रेगरियस फ्लावरिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा कौन सा होता है, तो जो लाख होती है, लाख की खेती के लिए उपयुक्त पौधा कौन कौन से होते हैं, तो ये बेर के पौधे पर कर सकते हैं आप, बेर, प्लास और कुसुम के पौधे पर किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन कागज उद्योग के लिए उपयोगी पौधा कौन सा कोड कौन सा है, पौधा कोड कौन सा होता है, तो ये होता है एकेशिया म्यूजियम और पॉपुलस डेल्टा बाइट्स होता है। क्या होता है, एकेशिया म्यूजियम और पॉपुलस डेल्टा बाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, माचिस उद्योग में उपयोगी है, तो माचिस उद्योग में किसे उपयोगी माना जाता है, कौन कौन से होते हैं वृक्ष, ये सेमल, पॉपुलर और केजुरीन जो होते हैं, ये माचिस उद्योग के लिए उपयोगी वृक्ष माने जाते हैं हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कृषि वानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण क्या होने चाहिए, तीव्र वृद्धि, मूसला जड़ और सीधा एवं तना गोल होना चाहिए। ठीक है, कृषि वानिकी पद्धति में हमारे ये चार जो बताए गए हैं आपको, ये गुण होने चाहिए जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, बेर और एलोवेरा को एक साथ उगाना कैसा पाया जाता है, तो ये उपयोगी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, उपयोगी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, खस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये होता है वेटिवेरिया जिजाइनाइट्स। क्या होता है, वेटिवेरिया जिजाइनाइट्स कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, बॉम्बेक्स सीबा कहलाता है, तो बॉम्बेक्स सीबा क्या कहलाता है, सेमल को बॉम्बेक्स सीबा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला प्रभावशाली रसायन कौन सा होता है, तो ये जिब्रेलिन को कहते हैं। जिब्रेलिन को क्या कहते हैं, सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला प्रभावी रसायन बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, चिलगोजा की लकड़ी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है रेजिन। क्या पाई जाती है, रेजिन पाई जाती है। चिलगोजा की जो लकड़ी होती है उसमें क्या पाया जाता है, रेजिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सदाबहार वनों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक मानी जाती है सदाबहार वनों में औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में बांस की अधिकतम खपत कहाँ होती है, तो बांस की अधिकतम खपत कहाँ पर होती है, लुगदी या गूदा बनाने में की जाती है। ठीक है, इसकी अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पौधों में अधिकतम बाष्पोत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो ये रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मृदा में कुल जल की उपलब्धता को क्या कहते हैं, तो मृदा में कुल जल की उपलब्धता कहते हैं होलार्ड कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी का प्रतिरोध उपचार क्यों किया जाता है, तो लकड़ी का जो प्रतिरोध उपचार होता है वो किसके लिए किया जाता है, लकड़ी के प्रतिरक्षण के लिए, लकड़ी की रक्षा के लिए जो इसका उपचार होता है उसे प्रतिरोधक उपचार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैव समूह में प्रत्येक जीव अपना निश्चित स्थान होता है और उनके कार्य के स्तर को प्रदर्शित करते हैं जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या क्या कहते हैं, उसे निच कहते हैं। क्या कहते हैं, निच। जैव समूह में हमारा जो प्रत्येक जीव होता है उसके अपना एक निश्चित स्थान होता है जो कि इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निच कहा जाता है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को ये पूरे 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को TS एग्री अकेडमी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।